हेलो एवरीवन, वेलकम टू KRS सक्सेस शॉर्ट। KRS सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे 3 चैप्टर आपका कंप्लीट कर चुके हैं। जो पहला आपका था भारत का भौगोलिक परिचय, दूसरा था आपका भारत की भूगर्भिक संरचना और तीसरा जो अभी हम हाल ही में पढ़ रहे थे वो था भारत के भौतिक प्रदेश। आज जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप, ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। इसमें देख लेते हैं जल्दी से कि हमें पढ़ना क्या है। पहला पॉइंट आपको पढ़ना होगा हिमालय का अपवाह, जो कि 3 पार्ट में है, सिंधु तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र। उसके बाद से पढ़ना है प्रायद्वीपीय अपवाह, जिसके अंतर्गत आता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। उसके बाद से पढ़ना होगा अपवाह प्रतिरूप, फिर भारत की झीलें, देश के प्रमुख जलप्रपात और फिर भारत की प्रमुख घाटियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप यानी कि ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न ये होता क्या है। अपवाह, सबसे पहले जानिए कि अपवाह का अभिप्राय जल धाराओं और नदियों के द्वारा जल के धरातली प्रवाह से है। ठीक है। अपवाह तंत्र यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, इसका संदर्भ जो है सरिताओं की उत्पत्ति और उनके समय के साथ विकास से होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जो सरिताओं की उत्पत्ति होती है और उनका समय के साथ जो विकास होता है उससे ही संबंधित है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। जबकि जो अपवाह प्रतिरूप होता है यानी कि जो ड्रेनेज पैटर्न होता है उसका संदर्भ है कि क्षेत्र विशेष की सरिताओं के ज्यामितीय रूप और उनके स्थानिक व्यवस्था से होता है। तो डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है इस तरह से, क्योंकि लिखने वाला ये आपका एग्ज़ाम नहीं होता है आजकल। हाँ, अगर कोई मेंस का पेपर है और वहाँ पे अगर रिटन एग्जामिनेशन है तो ज़रूर से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि अपवाह तंत्र से आप क्या समझते हैं या फिर अपवाह प्रतिरूप से आप क्या समझते हैं, जानते रहिए। हो सकता है शॉर्ट में पूछ ही दे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है अपवाह प्रतिरूप के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अपवाह द्रोणी यानी कि ड्रेनेज बेसिन। किसी भी नदी तंत्र के द्वारा अपने सहायक नदियों के साथ अपवाहित होना ही क्या कहलाता है, अपवाह द्रोणी कहलाता है। कोई भी नदी तंत्र जो है अपनी सहायक नदी के साथ जो है क्या हो जाती है, अपवाहित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को हम जल विभाजक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है जल विभाजक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ने वृहद हिमालय को काटकर खड़े कगार वाले खड्डों का निर्माण किया है, जिन्हें हम गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, गॉर्ज किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र के वृहद हिमालय को काटकर खड़े कगार वाले खड्डों का निर्माण किया गया है, जिसे गॉर्ज कहा जाता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये हिमालय के अपवाह से मैंने इसे चूज़ किया है, मैंने इसे टिक करा है और फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया है और फिर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये हिमालय का अपवाह चल रहा है यानी कि हिमालयन ड्रेनेज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंधु जॉर्ज। जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, सिंधु जॉर्ज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। सेकेंड है शिपकीला जॉर्ज, ये हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के द्वारा बनाया गया है। और तीसरा है कोरबा जॉर्ज, ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। इसी के लिए सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि जॉर्ज क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था, इसके अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों का केवल 20% जल का उपयोग ही कर सकता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960, उसके अंतर्गत भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की सहायक श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, श्रृंगार, गास्टिंग व द्रास नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो ये निकलती हैं हिमालय पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु की सहायक कुर्रम, तोची, गोमल, झाबे और कंदर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो ये निकलती हैं सुलेमान पर्वत श्रेणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो है वो बड़ा लाचा दर्रा के पास है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट चिनाब नदी,
तो चिनाब जो है वो सिंधु की विशालतम सहायक नदी है। चिनाब नदी क्या है? ये सिंधु की विशालतम सहायक नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। चंद्रभागा नदी हिमाचल प्रदेश के में जो है बहुत फेमस है। तो वो क्या है? चिनाब जो है वो सिंधु की विशालतम नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। नेक्स्ट आता है रावी नदी। रावी नदी जो है, रावी का उद्गम स्थल जो है वो कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है और इसके निकट व्यास कुंड से व्यास नदी भी निकलती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी के निकट जो है व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। देख लेते हैं नेक्स्ट आता है सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है वो मानसरोवर झील के समीप, ठीक है, राकस ताल से निकलती है। इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से निकलती है? राकस ताल से निकलती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो कि हिमालय को काटकर और शिवकीला दर्रे के पास भारत में यानी कि हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर ही स्थित है। हमेशा पूछा जाता रहा है, आप सभी इससे परिचित भी होंगे, भाखड़ा नांगल डैम। नेक्स्ट आती है बात गंगा तंत्र की, यानी कि द गंगा सिस्टम। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से है। ठीक है ना? गंगा का उद्गम स्थल जो है वो क्या है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से है। यहाँ पे यह नदी जो है वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ हैं यहाँ पे, वो देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु की सहायक नदी झेलम किस नदी में आकर मिलती है? तो सिंधु की सहायक नदी झेलम जो है वो चिनाब में आकर मिलती है। सेकंड क्वेश्चन है कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशन गंगा जो है वो झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? तो वो है टॉन्स, हिमालयी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी जो है वो है महानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री हिमनद किस सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल के निकट है? तो ये जो है केदारनाथ के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत पठार के मापचा चुंग हिमनद से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जिसे नेपाल में कर्णाली की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो वो घाघरा नदी है। नेक्स्ट है वोलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? तो वो है झेलम नदी। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर जाती है? तो वो है रावी नदी। लुधियाना और फिरोजपुर किस नदी तट पर बसे हुए हैं? तो ये है सतलज नदी। बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है रामगंगा। ये बाईं ओर से मिलने वाली गंगा नदी की बात की गई है यहाँ पे। घाघरा के रामपुर के निकट कोरियाला से कौन सी नदी मिलती है? तो वो है शारदा नदी। सारे क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी और दूसरी है कृष्णा। एडन नहर को जल जो है किस नदी के द्वारा प्राप्त होता है, यानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो वो है दामोदर नदी। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो राजरप्पा जो है वो दामोदर एवं भेरा नदी पे संगम पर क्या है? अवस्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है वो गंगा नदी का है। ये 8,61,404 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा का अपवाह क्षेत्र किस देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो जो गंगा का अपवाह क्षेत्र है वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 26.2% है लगभग, यानी कि कितना? 8,61,404 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गंगा बेसिन में शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र और शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? तो ये क्रमशः शुद्ध बोया हुआ जो क्षेत्र है वो 44 मिलियन हेक्टेयर और शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है वो है 23.41 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे आप नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट है गंगा का जल ग्रहण क्षेत्र कितने देशों में विस्तृत है? तो गंगा का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 4 देशों में विस्तृत है, तिब्बत, नेपाल, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो वो है 87। गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई कितनी है? तो वो है 6000 मीटर तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना कब शुरू की गई थी? ये 13 अगस्त 2016 को शुरू की गई थी गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा की 2 शीर्ष धाराएं, तो ये है अलकनंदा और भागीरथी। नेक्स्ट पॉइंट है बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। ये ध्यान रखना है कि बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है पिंडार नदी के बारे में। तो पिंडार नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से बाएं तट पर मिलती है, जबकि मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा से दाहिने तट पर मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, पिंडार नदी के विषय में यहाँ दिया हुआ है और मंदाकिनी नदी के विषय में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा के तट पर स्थित है और जो केदारनाथ है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिणी पठार से सीधे गंगा पर आकर मिलने वाली जो नदी है वो टॉन्स एवं सोन है। नेक्स्ट है गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई यानी कि सर्वाधिक लंबाई जो है वो यूपी में है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब जान लेते हैं गंगा की सहायक नदियों का संगम स्थल और सहायक नदी मैंने यहाँ लिख रखा है, देख लीजिए आप। इसे देख लेते हैं एक बार। देवप्रयाग, अलकनंदा, कन्नौज, रामगंगा, प्रयागराज ये संगम स्थल है और गंगा के साथ जो सहायक नदी है वो यमुना, गाजीपुर गोमती, छपरा का घाघरा, पटना सोन, हाजीपुर गंडक, भागलपुर कोसी और मालदा महानंदा। यानी कि जो संगम स्थल है वो एक तरफ दिया हुआ है और जो सहायक नदी है गंगा के साथ जो सहायक नदी है जो मिल करके जहाँ उनका संगम होता है वो स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह है जिसे पूर्व का लंदन कहा जाता है, ठीक है, जिसे पूर्व का लंदन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सारे क्वेश्चन भी वैसे ही कराए गए हैं जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ से करा दिए गए हैं आपको। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक होना है तो उसका लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ऐड हो जाना वहाँ से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।